सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? ठीक है। शुक्र अल्लाह का। सर आप सुनाए? ठीक है सब? जी ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। यस। सर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन तो करवा दें अपना, क्योंकि हम काफ़ी जी दिनों सर। से जो है ना वो अननोन पर्सन की तरह ट्रेनिंग कर रहे हैं और करवा रहे हैं। जी सर, मेरा नाम मोहम्मद सजाद है सर। जी सर। मैं पीएचडी कर रहा हूँ बहाउद्दीन जकरिया यूनिवर्सिटी से, एंटोमोलॉजी में। अच्छा। मेरा रिसर्च वर्क ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है सर। ठीक है। मेरा जो वर्क था वो आप इंसेक्ट मुल्तान एज ए, से हैं? मैं भावलपुर से हूँ बेसिकली सर। अच्छा, बहावलपुर से। ठीक है। जी सर। मेरा जो रिसर्च वर्क था वो पोल्ट्री इंसेक्ट एज ए पोल्ट्री फीड, मतलब जो सोयाबीन है ना उसको ठीक है। रिप्लेस करना था इंसेक्ट से। ठीक हो गया। हम थोड़ा लेटेस्ट था, और जितने भी मैं पेपर देखता था ना सर, उसमें मोस्टली या पैथॉन यूज किया हुआ था, या जो है ना वो मोस्टली आर ही था। अ, मैंने सर एक मिनट सर, सॉरी रुकिएगा एक मिनट। जी सर, सॉरी, एक्चुअली कॉल आ गई थी बीच में। अ, जी सर। जो मोस्टली जो पेपर थे ना, जो डाटा एनालिसिस किया हुआ था जी जी। आर्टिकल्स में, वो थ्रू आर किया हुआ था। ठीक है। मैंने ट्राई किया था ऑनलाइन ना, वो एक है अमार, डॉक्टर अमार है, ठीक है। वो करा रहे थे, लेकिन ना मुझे मजा नहीं आया, फिर मैंने छोड़ दिया था। ठीक है, तो अब मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं नहीं, माशाल्लाह सर, बहुत मैं तो दिल से दुआ निकलती है सर। अच्छा। मेरा खुश। काम तो मैंने पेपर तो सबमिट किए हैं, लेकिन केसेस में ये चीजें ना सर, जी सर। अल्लाह पाक का शुक्र है हो गया। ख्वाहिश थी कि हो जाए। मेरे जो मैं कोलैबोरेटर में काम कर रहा हूँ आईयूबी में, ठीक है। हमारे जो चेयरमैन साहब हैं उनको आता है यार, अच्छा लेकिन उन्होंने अच्छा। ना फिर मुझे इनकार कर दिया साफ ही। उन्होंने कहा बच्चा बच्चे मैं नहीं करा सकता, सॉरी। ठीक है। चुप चुप करके वापस आ गया। चलें सर, लेकिन शुक्र है इंशाल्लाह अल्लाह आज पाक ने करम किया है सर। आपका जो है ना वो तकरीबन जज़ाकल्लाह आपका ना जो खैर। 19 वाले बैच है ना वो अब आज से बल्कि कल से वो खुद से एनालिसिस करना स्टार्ट हो गए हैं। वो आपसे एक वीक आगे हैं। तो माशाल्लाह माशाल्लाह। यानी आज उनके मैंने जस्ट जी सर। टास्क दिए, मैंने उनको ये बताया कि आपने ये एनालिसिस करना है। जी वो सर। हर एक ने जो है वो परफॉर्म किया और ग्रुप में जो है ना वो शेयर किए हुए हैं। तो इंशाल्लाह आपके भी जो है ना वो नेक्स्ट नहीं जो मैं वीक है ना, आपको। नेक्स्ट वीक में जी सर। आप खुद से एनालिसिस करना स्टार्ट हो जाएंगे, और जो एनालिसिस आपके माइंड में आएगा, कुछ स्पेसिफिक एनालिसिस हैं जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया था, इकोलॉजिकल मॉडलिंग है, या जो है वो मैप वगैरह क्रिएट करना है, वो थोड़ा सा डिफरेंट है। बाकी जितने भी बेसिक एनालिसिस हैं ना, जी जो सर। भी आपके हैं, किसी भी फील्ड के हैं, वो आप उसमें परफॉर्म कर सकेंगे इंशाल्लाह। जी बहुत शुक्रिया सर। सर। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मैक्सिमम पार्टिसिपेंट ने ज्वाइन कर वेलकम लिया सर। हुआ है। तो अब क्लास का जो है वो आगाज़ करते हैं। थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सर। तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली आर स्टूडियो ओपन कर लें। जैसा कि मैंने स्टार्ट में आपको बताया था कि हम बेसिक चीज़ें जो है ना, 4 चीज़ें सीख रहे हैं बेसिक। अगर ये 4 चीज़ें आपको आ जाती हैं तो आप हर तरह का एनालिसिस परफॉर्म करने के काबिल होते हैं। उनमें से नंबर 1 थी रीडिंग, यानी स्क्रिप्ट को रीड कैसे करते हैं। फिर राइटिंग, राइटिंग कैसे करते हैं। एडिटिंग और जनरेटिंग। इनमें से आपने 2 स्किल सीख ली हैं, और ये स्किल आपने तकरीबन 20-20% सीख ली। यानी मेरे लिहाज से
आपने ये स्किल तकरीबन 20% सीख ली, दोनों स्किल, रीडिंग और राइटिंग। अब जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते जाएंगे ये स्किल आपकी इंक्रीज होती जाएगी। आज हम आएंगे एडिटिंग पे, कि एडिट कैसे करते हैं। पहले तो देख लेते हैं कि एडिटिंग होती क्या है। आर में एडिटिंग हम किस चीज़ को कहते हैं। हम में तकरीबन माशाल्लाह सारे ही स्कॉलर्स हैं, कुछ पोस्ट डॉक हैं, कुछ पीएचडी हैं, कुछ जो है फैकल्टी मेंबर हैं, लेकिन सबका एक ही फील्ड है, रिसर्च। तो हमने अक्सर कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं कि जब हम लिटरेचर रिव्यू लिख रहे होते हैं अपने आर्टिकल का या अपने थीसिस का, हम क्या करते हैं कि कोई पब्लिश्ड आर्टिकल लेते हैं, उसको रीड करते हैं। उसको रीड करने के बाद उसमें से चीज़ें एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकालते हैं अपने टॉपिक के मुताबिक, जो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होती हैं, और फिर उसको रीराइट करते हैं या एडिट करते हैं। सिंपल हम रीराइटिंग कह लेते हैं इसको, लेकिन यहाँ पे हम उसको एडिटिंग कहते हैं। सेम यहाँ पे भी एडिटिंग क्या है। पहले हमने कोड को रीड करना सीखा, राइट करना सीखा, रन करना सीखा। आज हम देखेंगे एडिट करना कैसे। एडिट से ये मुराद है कि जो स्क्रिप्ट है ना, हर एक एनालिसिस के लिए स्क्रिप्ट बना हुआ है, हमने स्क्रिप्ट बनाना नहीं है। ये बार बार मैं आपसे कहता हूँ, स्टार्ट में भी मैंने आपको यही समझाया कि हमने स्क्रिप्ट बनाना नहीं सीखना। स्क्रिप्ट बनाने वाले कोई और हैं, वो इंजीनियर्स हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, प्रोग्रामर्स हैं, डेवलपर हैं। हम डाटा एनालिस्ट हैं, हमने डाटा एनालिसिस करना। अगेन वही एग्जांपल गाड़ी वाली, कि हमने गाड़ी चलानी सीखनी है, गाड़ी बनाना सीखना नहीं है, गाड़ी की इंजीनियरिंग नहीं सीखनी। अगर हमने गाड़ी को ड्राइव करना है, यानी हमारा गाड़ी का पर्पस क्या है, घर से यूनिवर्सिटी जाना, यूनिवर्सिटी से घर आना, तो उसके लिए हमने गाड़ी को ड्राइव करना सीखना है, गाड़ी की इंजीनियरिंग नहीं सीखनी। इसी तरह यहाँ पे हमारा पर्पस क्या है, डाटा एनालिसिस करना, इसको डाटा देना, उस पर ग्राफ बनाना या उसके टेबल बनाना या उसके जो स्टैटिस्टिक एनालिसिस है वो परफॉर्म करना। तो इसके लिए हमने आर को रन करना सीखना है, इसकी जो है ना वो प्रोग्रामिंग नहीं करनी। ठीक है। अब रन करने के लिए हमारे पास 4 स्किल होनी चाहिए, रीडिंग, राइटिंग, एडिटिंग और जनरेटिंग। तो तमाम पार्टिसिपेंट होप के आप लोगों ने आर स्टूडियो ओपन कर लिया होगा, फाइकस की फ़ाइल इंपोर्ट कर ली होगी। फाइकस की फ़ाइल इंपोर्ट करने के बाद आप लोग आ जाएं गूगल पे। आज हम आर प्लस गूगल यूज़ करेंगे, आर प्लस गूगल, यानी गूगल की हेल्प से हम आर को कैसे सॉल्व करेंगे, या वेबसाइट भी आप कह सकते हैं। आप एक गूगल ओपन करें, यहाँ पे आप टाइप करें डेंड्रोग्राम। तमाम पार्टिसिपेंट के लिए टाइप करें साथ मेरे, डेंड्रोग्राम विजुअलाइजेशन इन आर। डेंड्रोग्राम विजुअलाइजेशन इन आर, ये मेरे पास इमेजेस ओपन हुई हैं। आप आर पे क्लिक करें, ठीक है, तो आपके पास वेबसाइट्स ओपन होंगी। तमाम पार्टिसिपेंट इस फर्स्ट वेबसाइट को, जिस पे लिखा हुआ है ना STHDA, इस वेबसाइट को ओपन कर लें। अब इस एक वेबसाइट को ओपन करने के बाद इसको एक दफ़ा ना तमाम पार्टिसिपेंट इस वेबसाइट को गो थ्रू करें, यानी एक दफ़ा इसको ना देखें, जस्ट इमेजेस देखते जाएं। आप देखेंगे वेरी सिंपल डेंडोग्राम से एडवांस डेंडोग्राम की तरफ जा रहा है, यानी ये बेसिक लर्नर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वेबसाइट है। आप इसको सबको ना स्क्रॉल डाउन करें और तमाम प्लॉट्स एक दफ़ा देखें। और जब आप ये वेबसाइट एक दफ़ा कंप्लीट कर लें, आप चैट में डन टाइप करें, ताकि मैं फिर नेक्स्ट स्टेप पे चलूँ। ये देखिए, आपके पास ये वेबसाइट ओपन होगी होगी। मैं इसका लिंक भी जो है वो ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, अगर किसी के पास ये वेबसाइट ओपन नहीं हो रही तो आप लिंक से भी इसको ओपन कर सकते हैं।
ओके जी, 2 पार्टिसिपेंट ने डन कर दिया। बाकी पार्टिसिपेंट भी काइंडली जल्दी से इसको एक दफ़ा रीड देख लें, इस वेबसाइट को जस्ट प्लॉट देख लें आप, ये किस तरह के शो हो रहे हैं, ठीक है, डेंडोग्राम किस तरह के बने, ये वेरी बेसिक सिंपल है। इससे भी एडवांस किस्म के डेंडोग्राम आपको नजर आएंगे, ठीक है। और में ये बहुत सिंपल से डेंडोग्राम है। ओके, आज हम जा रहे हैं एडिटिंग करने, यानी मैंने आपको पहले भी बताया कि स्क्रिप्ट, हर चीज़ का स्क्रिप्ट बना पड़ा हुआ है, प्रोग्रामर्स ने बनाए हुए हैं, हमने जस्ट उनको चलाना है और अपने डाटा के मुताबिक चलाना है। असद रियाज साहब कुछ पूछना चाह रहे हैं। जी असद साहब, मैंने आपका माइक म्यूट किया है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मेरा शॉर्ट और क्विक क्वेश्चन ये है कि सॉरी, मैंने पहले क्लासेस जो है ना रेगुलर नहीं ली, मैं बस यूट्यूब पे जो आप लिंक शेयर करते हैं वो वीडियोस ठीक है। देख रहा हूँ अभी। दरअसल मैं ये पूछना चाह रहा था कि जब भी आप कोई हमें जैसे ये डेंड्रोग्राम दिखाया या कोई ग्राफ दिखाया, तो इज इट पॉसिबल कि आप उसके साथ जो है ना एक छोटी सी उसकी डेफिनेशन दें कि इसका मकसद क्या है, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ होता है। सर एक्चुअली उसकी डेफिनेशंस आपको ये तो ऑलरेडी जो है ना वो इतना मुश्किल नहीं है, पता होगा। डेंडोग्राम जो क्लासिफिकेशन के लिए यूज़ होता है, हाँ फाइलोजेनेटिक एनालिसिस के लिए यूज़ होता है ना। हाँ जी। हाँ, मैं बस ये चाह रहा था कि आप जब भी एक्चुअली वो ग्राफ उसने दिखा। हमारा जो है ना ये 3 डिफरेंट स्टेप है, 3 डिफरेंट ये समझ लें कि डिपार्टमेंट है किस्म के ना। एक है हम्म। स्टैटिस्टिक एनालिसिस, जी यानी वो स्टैटिस्टिक एनालिसिस होते क्या है, उनका पर्पस क्या है। जी दूसरा है ये करते कैसे हैं, ठीक है। तीसरा जी। स्टेप है इसकी इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं। ठीक। यानी फॉर एग्जांपल ये देखें ना, डेंडोग्राम है ना, हाँ जी। ये डेंडोग्राम शो हो रहा है, इसकी क्लासिफिकेशन ग्रुपिंग या जो ये भी ग्रुपिंग की हुई मतलब है इसने। अब वो इसकी डेफिनेशन इंफॉर्मेशन क्या है। है, इसके पीछे फार्मूलेज हैं, ये नहीं जस्ट ये आपको शो हो रहा है ना, ये तो बहुत सिंपल सा है ना। यहाँ पे आप देखें वर्ड डॉट T2 लिखा हुआ है, जी। ठीक है। इसके पीछे बेसिकली मैं बस ये कह रहा हूँ कि लाइक जब आपने ये शो सर करवाया मेरी ना। बात तो सुने ना, जी जी। ये जब वर्ड डॉट D2 है ना, ये इसके पीछे बहुत हिस्ट्री है, फिर यूक्लिडियन डिस्टेंस है, सिंगल लिंकेज है, मल्टीपल लिंकेज हम्म। है, एवरेज लिंकेज है। इसके पीछे ना डेफिनेशंस हैं कि सिंगल जी लिंकेज हम क्यों यूज कर रहे हैं, वर्ड मेथड हम क्यों यूज कर रहे हैं, ठीक है। जी। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है इसको विजुअलाइज करना, फिर इससे नेक्स्ट हाँ स्टेप जी। आता है इंटरप्रिटेशन, जी ठीक है। क्योंकि मोस्टली जो PhD होते हैं, एमफिल होते हैं या पोस्ट डॉक होते हैं ना, उनको ये चीज़ें ऑलरेडी अंडरस्टूड होती हैं कि हमने हाँ जी। ये एनालिसिस कर रहे हैं तो इसका पर्पस क्या है, हम क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो इस बिल्कुल। लिहाज से मैं जस्ट ये हम बनाते कैसे हैं, मैंने इस चीज़ को फोकस किया है। तो अगर वो आप चाह रहे हैं ठीक। ना तो आपको वो तो गूगल से भी आपको इजीली मिल जाएंगे ना। जस्ट आपने एक दफ़ा रीड कर जी लेना है वर्ड, ये डेंडोग्राम हम क्यों बनाते हैं, आप गूगल पे लिखें, आपको हर चीज़ का आंसर मिल जाएगा। लेकिन ये जी। बनाते हैं कैसे हैं, वहां पे आप फंस जाएंगे आके ना, हाँ जी बिल्कुल। वो मुश्किल है आपके लिए, ठीक है। फिर अगला स्टेप आता है इंटरप्रिटेशन, हम्म। वो भी हमारा नहीं है, हमारा जस्ट इसमें है इस कोर्स में कि ये एनालिसिस करते कैसे हैं, अच्छा अच्छा। ठीक है। ठीक। क्योंकि वो 3 डिफरेंट फील्ड बन जाते हैं ना। अगर हम वो जाए ना स्टैट की तरफ कि इसके स्टैटिस्टिक क्या है पीछे, तो वो काफ़ी इसमें हमारा जो है ना, जस्ट हम इन डेज में हम एक एनालिसिस भी नहीं सीख पाएंगे। ये जस्ट ये जो जी जी मैंने भी बिल्कुल। आपको इनके मेथड्स बताए हैं ना, डेंडोग्राम्स के, जी ये 20-25 तो मेथड यही हैं। अगर हम इनकी डेफिनेशंस पढ़ने चले जाए तो वो सारा हमारा टाइम इसी में ज़ाया हो जाना ना। क्योंकि ये अगर हम इसको क्लियर करूं, मैंने सिंपल इसको बता दिया कि हम फाइलोजेनेटिक एनालिसिस के लिए यूज़ करते हैं। फिर जी। फाइलोजेनेटिक ट्री क्या होता है, सिंगल यूक्लिडियन डिस्टेंस क्या होता है, फिर वो काफ़ी लंबी कहानी चली जाती है। तो इसलिए हम जस्ट इस हाँ पर फोकस करते हैं कि ये बनाते कैसे हैं। बेसिकली ना, वो शायद मुझे क्वेश्चन ठीक से करना नहीं आया। मेरा मकसद यही था कि आप तब जब आपने बताया ना डेंड्रोग्राम, जी जी। तो तब आप साथ ये शायद मैंने मिस कर दिया, फोकस नहीं किया कि आप ये बता देते कि जी ये क्लासिफिकेशन के लिए हम ये यूज़ करते हैं। तो बस मेरा मकसद ये था, पर मुझे शायद अच्छा ठीक पूछना है, भी आप उसका ठीक है। पर्पस पूछना चाह रहे हैं, मैं- ठीक है।
हाँ जी, बस यही के। अच्छा ठीक ठीक, मैं समझा कि आप कहना चाह रहे नहीं हैं कि इसकी जो है ना वो स्टैटिस्टिकल जी, एक्सप्लेनेशन कर दें कि इसकी नहीं स्टैट क्या है, नहीं कहानी क्या है इसकी। तो क्योंकि ये जी, एक एक चीज़ को जो है ना वो फिर काफ़ी हमारा जो है ना टाइम इस पे वेस्ट हो। बिल्कुल बिल्कुल, चलें, वो जो आप सही एनालिसिस कह रहे आएगा ना, इसीलिए मैंने टाइम दिया है। ग्रुप में भी आप पूछ सकते हैं चीज़ें कि सर ये डेंडोग्राम बनाया, इसका पर्पस जी क्या है। ठीक है, तो जी, वहाँ पे मे भी बिल्कुल कि जी जी। बहुत ज़्यादा लोग जो हैं, मुझसे बहुत ज़्यादा सीनियर्स लोग अवेलेबल हैं यहाँ पे ना, तो हमें हाँ भी, जी मेरे लिए भी वो बहुत सारी चीज़ें नहीं होंगी उसमें। तो आप ग्रुप में इस तरह के जी, क्वेश्चन जो आए तो आप पूछा करें। जी जी, ठीक हो गया सर। जरूर, थैंक यू ओके सर। सर। तो जी जी, डेंडोग्राम जो थैंक है जस्ट यू। क्लासिफिकेशन के लिए यूज होता है, ग्रुपिंग के लिए, क्लस्टरिंग के लिए। अच्छा, हम आ जाते हैं स्टार्ट पे, हम एडिटिंग करना स्टार्ट करते हैं। अब देखें, इस वेबसाइट को स्टार्ट से रीड करना शुरू करते हैं। उसने मैंने एक स्क्रिप्ट दिया, पहला डेंडोग्राम ये है हमारे पास। ठीक है, अगर आप इसको रीड करें ना यहाँ से, तो ये कह रहा है, ए वैरायटी ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट इन आर फॉर विजुअलाइजिंग एंड कस्टमाइजिंग डेंडोग्राम। वो कहता है आर में बेशुमार टूल्स हैं जिनके थ्रू आप डेंडोग्राम बना सकते हैं। इसके एग्जांपल मैं अगेन दोबारा गाड़ी पे आ जाता हूँ। आप कहेंगे सर बार बार गाड़ियों की एग्जांपल ही देते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मैच होती हैं। आपको अगर कहा जाए कि लाहौर से इस्लामाबाद जाना है, तो आपके पास बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है। आप जहाज़ में भी जा सकते हैं लाहौर से इस्लामाबाद, आप ट्रेन में भी जा सकते हैं, आप वैगन में भी जा सकते हैं, आप डैगो में भी जा सकते हैं, बस में भी जा सकते हैं, कार में भी जा सकते हैं। बेशुमार आपके पास ऑप्शन हैं। सेम इसी तरह वो कह रहा है कि जब आर के ऊपर आपने डेंडोग्राम बनाना है, तो उसके लिए बहुत सारे पैकेजेस अवेलेबल हैं। अगर उसकी एग्जांपल आप देखना चाहते हैं, तो अगर यहाँ पे आप लिखें ना, मैं अगेन लिखता हूँ ये, विजुअलाइजेशन ऑफ डेंडोग्राम। इन आर, और इस पे अगर हम क्लिक करें इमेजेस के ऊपर, ठीक है, ये देखें। ठीक है, कितने किस्म की इमेजेस आपको नज़र आ रही हैं। ये तमाम तरह के एनालिसिस इमेजेस आप आर के ऊपर क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन हर एक के लिए डिफरेंट पैकेज यूज़ हो रहे हैं। ये देखें, ये सिंपल है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ये थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड है। हर एक के लिए डिफरेंट पैकेज यूज़ हो रहे हैं। ये भी सारी चीज़ हम सीखेंगे कि वेबसाइट से ये हेल्प लेके हम ये किस तरह बना सकते हैं इंशाल्लाह। तो अभी हम जस्ट हैं एडिटिंग पे, तो हम एडिटिंग पे फोकस करते हैं। अच्छा, अब हम इसको रीड करना सीखते हैं। अब यहाँ पे हमने तीनों स्किल अपनी अप्लाई करनी है। थोड़ा सा इसको ना, ये मैं थोड़ा सा आराम से ये समझाऊंगा, क्योंकि तीनों स्किल्स हमने यहाँ पे इकट्ठा अप्लाई करनी है, रीडिंग, राइटिंग, एडिटिंग। अब हमने ये लाइन रीड कर ली। ये कहता है जी आर के पास बहुत सारे पैकेजेस हैं। ठीक है, जिनमें से कह रहा है जी 5 मेथड हम यूज़ करेंगे, 5 पैकेजेस हम यूज़ करेंगे, 5 फंक्शन यूज़ करेंगे। सबसे पहले कहता है वो स्टार्ट बाय कंप्यूटिंग हायरार्किकल क्लस्टरिंग। एक हायरार्किकल क्लस्टरिंग होता है, एक फाइलोजेनेटिक ट्री होता है। हायरार्किकल क्लस्टरिंग जो है वो सिंपल क्लासिफिकेशन के लिए, और फाइलोजेनेटिक ट्री ये फाइलोजेनेटिक एनालिसिस के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ से जो पहला स्क्रिप्ट लिखा हुआ है ना, हमने स्क्रिप्ट को कॉपी कर लेना है। कॉपी करके हमने ले आना है इसको आर पे। आर पे आ गए, इसको यहाँ पे पेस्ट कर दी। यहाँ पे पेस्ट करने के बाद अब देखें, वो कह रहा है जी लोड डाटा। हमने पहला स्टेप परफॉर्म कर लिया है तमाम पार्टिसिपेंट ने, फाइकस की फाइल लोड कर ली है। यस और नो, मेरे पास फाइल इंपोर्ट है। यस, ठीक हो गया। ये स्टेप हमने परफॉर्म कर लिया हुआ है। साथ कह रहा है डाटा यूएस अरेस्ट। ये डाटा, इसका जो डाटा सेट है ना वो डिफरेंट है। हम तो उसके कोड को एडिट कर रहे हैं। इसकी मिसाल ऐसे ही है कि ये थोड़ा सा मैं एग्जांपल देकर समझाऊँ तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। मेरे पास हैं अब्दुल साहब हैं और अजमल खान साहब हैं। अजमल खान साहब कहते हैं, बल्कि अब्दुल साहब ना एक डेंडोग्राम बनाते हैं, एक स्क्रिप्ट राइट करते हैं।
अजमल साहब कहते हैं कि सर ऐसा करें कि मुझे अपना स्क्रिप्ट दें, मेरे पास भी डाटा है, मैं अपना डाटा सेट उसके मुताबिक रन करना चाहता हूँ। अब्दुल साहब क्या करते हैं, ये वाला स्क्रिप्ट फॉर एग्जांपल, ये वेबसाइट वाले जो है ना अब्दुल साहब हैं, और ये आर पे बैठे हुए जो अजमल साहब हैं, अजमल साहब ने अब्दुल साहब से डाटा ले लिया और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। अब अब्दुल साहब के पास जो डाटा है ना उसका नाम है यूएस अरेस्ट, लेकिन अजमल साहब के पास जो फाइल है उसका नाम है फाइकस। इसका मतलब ये है कि ये वाला स्टेप अजमल साहब ने ऑलरेडी परफॉर्म कर लिया हुआ है, इनको परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है, ये इसको डिलीट कर देते हैं। देखे ना, हमने तो यहाँ पे फाइकस, अजमल साहब ने फाइकस की फाइल इंपोर्ट कर ली हुई है, और जो है अब्दुल साहब ने जो फाइल यूज़ की थी वो यूएस अरेस्ट की थी, उनका डाटा और है, इनका डाटा और है, ठीक है, लेकिन स्क्रिप्ट एक है। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं, कहते हैं कंप्यूट द डिस्टेंस एंड द हायरार्किकल क्लस्टरिंग। यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, जब भी आपने क्लस्टरिंग एनालिसिस करनी है, कोरिलेशन एनालिसिस करना है, तो आप एक मैट्रिक्स क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट है, फाइल को इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट करने के बाद सेकंड स्टेप हम क्या करेंगे, डिस्टेंस मैट्रिक्स क्रिएट करेंगे। थर्ड स्टेप हम करेंगे डिस्टेंस मैट्रिक्स से एच क्लस्ट हायरार्किकल क्लस्टरिंग, ठीक है, हायरार्किकल क्लस्टरिंग, यानी हम इसकी क्लस्टरिंग करेंगे। अब पहला स्टेप जो है ये हमने परफॉर्म कर लिया है, फाइकस को इंपोर्ट कर लिया। अब सेकंड स्टेप पे आ जाते हैं, डिस्टेंस मैट्रिक्स क्रिएट करना। डिस्टेंस मैट्रिक्स क्रिएट करने से पहले हम इसको एक दफ़ा रीड कर लेते हैं। अब आप लोग इस फाइल को 20% आई थिंक आप रीड कर सकते हैं, तमाम पार्टिसिपेंट। अगर आप इसको रीड करने की कोशिश करें ना कि ये फाइल क्या कह रही है, कि मैं आप में से ना एक पार्टिसिपेंट का माइक ओपन करूंगा और आपने ये फाइल रीड करके मुझे बतानी है। अभी जस्ट एक दफ़ा इसको रीड कर लें, ये इसका इसका मतलब क्या है तमाम चीज़ों का, ठीक है, ये आपको रीड करना आती है। लेस देन माइनस साइन का मतलब क्या है, डी डी का मतलब क्या है, ये कॉमा क्यों लगाया, ये मेथड इक्वल यूक्लिडियंस, ये क्या है, ठीक है। ये जस्ट एक दफ़ा इनको रीड करें। अभी मैंने किसी भी एक पार्टिसिपेंट को इनवाइट करना है ताकि वो इसको रीड करें, क्योंकि अगर ये आपको रीड करना आ गया तो समझें कि आपके लिए ये सारे जो आपको वेबसाइट के ऊपर प्लॉट शो हो रहे हैं ना, इनमें से कोई भी प्लॉट ऐसा नहीं होगा जो आप नहीं परफॉर्म कर सकते। ओके, आई थिंक रीड हो गया है। तो मैं इसमें आप में से जवाद हुसैन साहब हैं, इनको इनवाइट करते हैं। जी सर, मेरी आवाज आ रही है जी आपको? सर, आ रही है आपकी आवाज़। अच्छा सर, ये जी। स्क्रिप्ट आपने देख लिया है, अब आपने इसको रीड करके बताना है जी हमें कि ये स्क्रिप्ट क्या कह रहा है। लाइन नंबर 12 मेरे पास शो हो अच्छा रही है, सर, जी, ये वाली सबसे लाइन। पहले तो ये डीडी उसने कोई फाइल नेम बनाया, जैसे कल हमने एक्स बनाया था, एक्स इज इक्वल बिल्कुल टू। ठीक है, तो बिल्कुल अगला ठीक है। साइन जो है वो इक्वल टू। तो डीडी कोई फाइल नेम यहाँ पे बनेगा, कोई मतलब उसको हम कहेंगे कि ये डीडी वो है। ठीक तो है, फिर डिस्टेंस जो है तो हरारिकल, यानी कि जो हम आज ड्रॉ करने जा रहे हैं, सही। ये डिस्ट जो है जो ना यहाँ आपने पे यानी देखें, कि एक मिनट सर, एक डिस्टेंस। मिनट सर, ये डिस्ट का मतलब क्या है। ये देखें, जिस तरह हमारा पैकेज था ना जीजी प्लॉट, या साइक हमने कल यूज़ किया था, तो उसका पैकेज था कोर डॉट टेस्ट, यूज़ किया था ना कल हमने। जी जी यहाँ पे जो जी जी, पैकेज है ये बिल्कुल डिस्ट है, मैं अगर ऊपर टाइप करूँ ना डिस्ट, यहाँ पे देखें, बिल्कुल। ये डिस्ट, तो ये पैकेज है, फंक्शन है, ठीक है, बेसिक है स्टैट का जी डिस्ट, ये अलग से है। अब डिस्ट के अंदर ये लिखा हुआ है स्केल, और ये सारी चीज़ें मुझे पढ़ के सुना, ये डिस्ट की हमें समझ आ गई कि ये हम इस पे काम करने लगे हैं ना। ये पैकेज नेम हो गया। जी, फिर आगे स्केल, मतलब स्केल वो फाइल या जो कह लें कि जो डाटा हमने इसको दिया है वो
यूएस अरेस्ट है कि किस पे वो करना है। यहाँ पे हमने क्या चेंजिंग करनी है? जैसे उसमें ये पूरे स्क्रिप्ट में ना हमने इसमें सर फाइकस पे हम एनालिसिस करना है, तो हम जी एक वर्ड चेंज करेंगे बस। कौन सा चेंज करेंगे? जी सर मेरा क्वेश्चन ये है। ये यूएस अरेस्ट ही सर। हाँ, यूएसएलएस, यहाँ पे हम जी क्या लिखेंगे? फाइकस। फाइकस। बस। बाकी सारी चीज़ें मेथड यूक्लिडियन हम वही मेथड यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ये जब आप इसमें मज़ीद जाएंगे ना गहराई में, तो फिर आपको ये आपको आपकी रिसर्च के ऑब्जेक्टिव बताएंगे कि आपने मेथड कौन सा यूज़ करना है। ये आपको पहले से पता होना चाहिए कि आपने मेथड यहाँ पे कौन सा अप्लाई करना है, ठीक है। ये मैं एक जर्नल यूज़ कर रहा हूँ जो मोस्टली यूज़ होता है। अब यहाँ पे एक और टर्म है आपके लिए नई, स्केल। जी ये मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ कि स्केल क्या है। स्केल का मतलब एक्चुअली होता है कि ये मैं आपको फाइल दिखाता हूँ। बास का तो ऐसा होता है, बल्कि अक्सर ऐसे ही होता है कि हमारे पास जो डाटा सेट होता है ना, उसमें फाइल पे एक पे हमने मेजरमेंट की होती है सेंटीमीटर में, एक पे जी इंचज में होती है, एक में मे बी जी केजी का यूनिट हो, एक में एम्पेयर का यूनिट हो, कोई और यूनिट यूज हुआ हो, यानी डिफरेंट जी यूनिट हो गया ना एक फाइल में। जी जी उस वक्त हम ये स्केलिंग करते हैं इसकी, ठीक है, ताकि यूनिट का जो है जी ना वो कोई इशू ना रहे, ये स्केल कर दे तमाम हमारे डाटे को। तो यहाँ पे ये स्केल के पीछे एक फार्मूला लगा होता है जो स्केलिंग करता है सारी की ना। ठीक है जी ठीक हो गया। अच्छा, अब हम बहुत शुक्रिया सर आपका। जी ओके सर। अच्छा, यहाँ तक आई होप कि आप लोग जो है ना वो, मैंने 20% समझा था लेकिन आप जो है वो 70% तक चले गए। अब मैं इसको रन करता हूँ। देखें, जैसे ही मैंने रन किया तो इसने मुझे एरर दे दिया। अब ये एरर कौन मुझे पढ़ के बताएगा? ये पूछते हैं, नवीद अकबर साहब हैं, इनसे पूछ लेते हैं। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? जी सर, इसमें सर ये बता रहे हैं कि जो कॉलम मीन्स हैं इसमें एक्स एक्सिस पे ये कोई न्यूमेरिक, न्यूमेरिक होनी इक्वल चाहिए। नहीं है, कोई प्रॉब्लम आ रही है इसमें ना? ठीक हो हाँ गया। जी, एक्स मस्ट बी न्यूमेरिक। ठीक हो गया। तो जो एक्स है हमारा ये न्यूमेरिक होना चाहिए। ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया सर। तो वो हम डाटा से देख लेंगे ऊपर जाके कि ये हमारा जो कौन सा एक्स कॉलम? एक्सिस है ये न्यूमेरिक नहीं आ रहा ना, तो ठीक उसको है, शायद, इसका मतलब है हमने यहाँ पे तो उसको माइनस कर देंगे। माइनस, ठीक हो गया, यहाँ पे हम लिखेंगे -5। ओके सर, बहुत शुक्रिया सर। जी सर। वैसे सर ये फाइल में हम जाके देख भी सकते हैं कि क्या जो हमारा जो एक्स एक्सिस है वो 5 नंबर पे ही है या नहीं। ये भी हम कंफर्म कर सकते हैं डाटे में जाके ना, ऊपर से अपनी फाइल में जाके। सॉरी सर, एक्चुअली माइक मेरा म्यूट हो गया था। जी सर, जी, एक मिनट। सर आप क्वेश्चन रिपीट कीजिए, एक मिनट। मैंने कहा सर ये एक्स हम देख सकते हैं कि जो एक्स एक्सिस में न्यूमेरिक नहीं है वैल्यू, वो कितने नंबर पे मौजूद है ना, ये डाटे में हाँ जो बिल्कुल, फाइल ये है यहाँ से देख सकते हैं आप, यहाँ पे क्लिक आगे करेंगे तो 3 में है, 2 में है, 1 में है, ये भी हो बिल्कुल सकता वो है। हमने यहाँ से इसको माइनस कर लेना, ठीक है। हम इसको माइनस करेंगे और इसको रन करेंगे। ये अब रन हो गया, ठीक है। अब निचले कोड पे आए, ये यहाँ पे आ गया dd। ये देखिए, अब यहाँ पे हमने फाइल का नाम रखना था जिस तरह हमने कल यूज़ किया था, एक्स वाई, ठीक है। जहाँ पे एच क्लस्ट फंक्शन है, सेम वही, और हमने इसको रन किया। ये हमारे पास ये भी रन हो गया, एच सी भी क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे हमें टाइप करना है प्लॉट। प्लॉट, यहाँ पे लिखते हैं HC और इसको रन किया। माशाल्लाह। हमारे पास जो है ना जस्ट ये प्लॉट क्रिएट हो गया। अब आपने क्या करना है कि वेबसाइट पे जाना है,
ये तमाम स्टेप बाय स्टेप इसी तरह हमने एडिटिंग करते जाना, उसको वेबसाइट को रीड करते जाना और तमाम प्लॉट ड्रा करने और ग्रुप में शेयर करना। ठीक हो गया सर?